जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम लेके आए आपके लिए बीएड का प्रैक्टिस सेट, है ना। और ये बीएड का आपके लिए 50 क्वेश्चन रीजनिंग का लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट आप बनाएं। हम मैथ की क्लास भी लाएंगे, जो कुछ क्वेश्चन मैथ के आएंगे, और जिसका है जो स्पेशल सब्जेक्ट रहता है उसके लिए भी मैथ लेके आएंगे। और इसमें रीजनिंग में मैथ के भी क्वेश्चन दे देता है ना। तो भाई हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ, ये रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हैं। आप इन्हें बनाएं और आप इन्हें भाई ज़रूर देखें, आपकी तैयारी ज़रूर बेटर होगी, है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को देखना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए भाई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन छोटा होगा वो हम लिख देंगे, और जो क्वेश्चन बड़ा होगा वो आपका यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देंगे हम, ठीक है। तो आप अपनी चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, वहाँ से उतार भी सकते हैं वीडियो को रोककर, ठीक है। तो दोस्तों, बीएड 2022 जो एंट्रेंस है उसकी हम जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं वो आपके लेके आए हैं आपके लिए। और आप वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भी ना भूलें। चलें भाई, ज़्यादा देर ना लेते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये पासा दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, ये पासा दे रखा, कह रहा है एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। कह रहा है एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। ये पासा है भाई, ये पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं आपको हैं। ये पासा है, पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं। ये 1 है, 4 है, 6 है, और 4 है, 6 है, 5 है ना। तो कह रहा है एक के विपरीत पूछा, एक के, कह रहा है जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। तो नीचे, यानी इसका मतलब यही है भाई कि विपरीत पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? विपरीत। तो देखिए, इसमें टू सरफेस कॉमन है। जब रीजनिंग हमने आपको पढ़ाई थी उसमें बताया था टू सरफेस कॉमन है ये। अब फिर से हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग। अब तो टू सरफेस कॉमन है, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। एक का भाई, अगर एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा? 5। अगर एक का विपरीत पूछे तब भी कितना होगा? 5, है ना। 5 का विपरीत पूछे तब भी कितना? 1, है ना। और 5 अगर कहे ऊपर है तो नीचे 1, और कहे 5 नीचे है, ऊपर क्या होगा? 1। कुल मिला के यही वही क्वेश्चन है कि ऊपर अगर 1 है तो नीचे 5 होगा। यहाँ ना देखें, ये तो साइड में, आप कहें सर ये तो साइड में है, इससे मतलब नहीं है भैया, है ना। इसका मतलब होता है अगर ये ऊपर है तो नीचे, इसका विपरीत क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा संगीतकार, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा संगीतकारों, वाद्यकारों और आपका वायलिन, इनमें संबंध बताना है। और आपकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, एक ये और ये और ये और एक ये वाला, है ना। चलिए, तो इसमें देखिए भाई, जो वायलिन है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन। तो कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन भी सिंपल है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा पुस्तक प्रकाशक, इसमें दे रखा पुस्तक प्रकाशक, है ना। और ये कह रहा है फिल्म का आगे क्या होगा, है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखे आपके, लेखक है, संपादक है, निर्देशक, निर्माता। तो पुस्तक का प्रकाशक मतलब प्रकाशक कौन करता है? प्रकाशक मतलब मेन जो निर्माता होता है। ऐसे ही यानी पुस्तक को जो है प्रकाशन में कौन लाता है? प्रकाशक। फिल्म को प्रकाशन में कौन लाता है? निर्माता। तो इसका क्या हो जाएगा? निर्माता भाई, है ना। क्या हो जाएगा? निर्माता हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कह रहा ये लिखा है FILM, ये आपका है, और इसे है ADGH। तो इसने पूछा आपसे कि MILK का क्या होगा, है ना। चलिए, इसमें ऑप्शन दे रखा है AD, पहला ऑप्शन है ADGF, दूसरा ऑप्शन है HDGE, और तीसरा ऑप्शन है HDGE, और चौथा ऑप्शन है HF
HFGF है ना, HFGF। चलिए भाई, तो ये इसकी सबसे पहले वैल्यू आप लिख लो, है ना। यानी इसकी 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 1 पे आता है, 4 पे आता है, 7 पे आता है, 8 पे आता है। कितना माइनस हो रहा, 5 माइनस कितना, 5 माइनस कितना, 5 माइनस कितना, 5। तो 13 में से 5 गया 8। अब देखो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा, अब बच्चा भाई, है ना। ये 9 है, 9 में से 5 गया भाई कितना, 4, यानी डी। तो देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब देखिए 12 में से 5 गया 7, है ना, तो जी। और ये कितना, 11 में से 5 गया 6, ये सॉरी 11 में से 5 गया भाई, है ना, 6 5 11 बिल्कुल, है ना। तो कितना आ जाएगा 6, और 6 पे भाई ये एफ है, ये क्या है, एफ है ना। तो ये वाला भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। 11 में से 5 गया 6, सही है भाई, है ना। 5 क्वेश्चन देखें, 24 60 210, है ना, 24 60 210। चलिए भाई, इनका क्या है और ये आगे क्या होगा। और ऑप्शन दे रखे आपके 504, दूसरा ऑप्शन है आपका 343, तीसरा ऑप्शन है आपका 336, और चौथा ऑप्शन है 330, है ना। चलिए भाई बताइए कौन सा होगा, आप ट्राई करें एक बार, वीडियो रोक कर जरूर एक बार मतलब ट्राई किया करें कि इसका कौन सा होगा, है ना। चलिए भाई देखिए ये क्वेश्चन, भाई 2 1 3 दोनों को जोड़ो, कितना आया 3, और ये 6 है ना, यानी दुगना, और 2 1 3, भाई 2 1 3 है ना, यानी सॉरी 4 और 2 कितना हुआ 6, यहाँ कितना हुआ 6। अब देखो क्या यहाँ से 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या यहाँ से 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। क्या यहाँ से 3 मिलेगा, देखो 4 3 7 3 9, है ना, नहीं मिलेगा। 3 और 3 6 और 6 12 को फिर जोड़ो तो कितना 3, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलिए तो 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखें। पांच बाद आपका भाई छठा क्वेश्चन है, और छठा क्वेश्चन है आपका, है ना। इसमें देखिए छठा क्वेश्चन है, चलिए हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे ये, और देखें यहाँ पर भी। छठा क्वेश्चन है अपराध, पहला ऑप्शन है अपराध, अपराध आरोप, है ना, अपराध आरोप। दूसरा ऑप्शन है आपका नाटा, नाटा लंबा। तीसरा ऑप्शन है आपका गरीब अमीर, गरीब अमीर। और चौथा ऑप्शन है आपका हल्का भारी, है ना, हल्का भारी। कह रहे भाई ट्राई करें एक बार कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, ये ऑप्शन हमारा होगा। क्यों, नाटा लंबा, ठीक है, गरीब अमीर, हल्का भारी एक दूसरे का विपरीत है, मगर अपराध और आरोप एक दूसरे के विपरीत नहीं है। चलिए 6 हो गया। 7 नंबर देखें, यानी इसमें क्या करना है, इसमें अन्य मतलब भिन्न चुनना है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, ये वाला। बहुत ही क्वेश्चन आता है, और यूपी में तो जरूर ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए दूसरा है BFJQ, दूसरा ऑप्शन है RUZG। तीसरा है आपका A हो गया, B हो गया, C है आपका, सी ऑप्शन है GJOB। और चौथा ऑप्शन है ILOX, है ना, ये है। चलिए आप भाई इसमें देखिए कौन सा है ना। तो इसमें देखें भाई ये कितना 2 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 18 पे आता है यार, U 21 पे आता है, Z 26 पे आता है, G 7 पे आता है, G 7 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 22 पे, है ना। ये देखो, अब आप देखो यहाँ 9 पे आता है, 12 पे आता है, 15 पे आता है, 22 पे 24 पे आता है। चलिए भाई फटाफट देखें, देखिए इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितने का 3 का अंतर है, इसमें कितना 3 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर, तो सबसे पहले यहीं से अलग हो जाएगा भाई, है ना। अगर हम देखें इसमें 4 का अंतर है, इसमें 5 का है, इसमें 5 का है, इसमें कितना 3 का है ना, कितने का है 3 का। चलिए दूसरे में ना मिलाओ, इसमें देखो 7 का अंतर है, इसमें कितना अंतर पता नहीं, इसमें 7 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें अलग हो गया भाई, है ना। तो ये वाला तरीका फेल लगते दिख रहा है मुझे। चलिए भाई सही लिखा है एक बार क्वेश्चन BFJQ।
RUZGILOX है ना, GGJOB है ना। यहाँ कितने का 6, मतलब 4 का अंतर है ना भाई। यहाँ 3 का अंतर है, वहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है। चलिए ये अगर हम देखें 10 और 7 12 ये हो गया आपका। तो इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे आप भाई, इसमें लॉजिक लगाइए आप। तो इसमें आपको देखिए भाई इसका उल्टा नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर देखें तो लॉजिक लगाएंगे जो हम। चलिए भाई इसमें लॉजिक अगर लगेगा, ये तो नंबर वाला लगेगा नहीं है ना, कि यहाँ अंतर, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का हो रहा, 3 का हो रहा, 3 का हो रहा, 3 का हो रहा है। मगर यहाँ पर अगर देखें तो 5 का अंतर है, यहाँ 3 का ही है, और यहाँ 5 का है, यहाँ कितना है 4 का है। नहीं हुआ भैया ना, 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है, मगर यहाँ 7 का नहीं है। यहाँ कितने का है 9 5 14, 9 का अंतर है। यहाँ कितने का है और ज़्यादा भाई 26 है ना, तो अंतर डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए किस पे बनेगा, ये पता क्या है, यहाँ देखिए ये आपका एक इसमें क्या है वॉवेल है, इसमें ये वॉवेल है, इसमें ये वॉवेल है, और ये भी है ना। मगर इसमें आप देखिए कोई भी वॉवेल आपका नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वॉवेल के अकॉर्डिंग बनेगा, तो कौन सा हो जाएगा ए वाला है ना। चलिए भाई 7 8 नंबर देखें। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 14 9, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका 17 8, तीसरा मेरे भाई आपका ऑप्शन है 42 3, और चौथा ऑप्शन है आपका 21 6 है ना। चलिए भाई तो आप देखें यहाँ पर क्या है, इसमें भिन्न छांटना आपको, भिन्न क्या होगा है ना। चलिए भाई भिन्न क्या होगा, तो भिन्न छांटे फटाफट। देखिए इन्हें जोड़ो भाई 5 और ये कितना 9, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, एक दूसरे से कट रहे हैं। ये 3 है और ये कितना 6, एक दूसरे से कट रहे हैं। ये 3 ये 6 कट रहे हैं, तो कौन सा हमारा ए वाला हो जाएगा। चलिए भाई 9 में भाई कह रहा है, 9 में कह रहा है 2 14 16, ये सेट दे रखा 2 14 16 ये दे रखा है, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है इसके जैसा क्या होगा, जो समान रूप ये दर्शाता है किस ऑप्शन में होगा। पहला ऑप्शन है 2 7 8 है, दूसरा ऑप्शन है 3 21 24 है, 3 21 24 है, और तीसरा ऑप्शन जो है आपका 4 16 18 है, और चौथा ऑप्शन जो है आपका 2 9 और 16 है। चलिए भाई इसमें अंतर कितने का है, 12 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है ना, 4 बढ़ रहा है, इसमें 12 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें देखो इसमें 5 बढ़ रहा है, नहीं हुआ। इसमें कितना बढ़ रहा है, नहीं हुआ 12। इसमें कितना 12 बढ़ रहा है, इसमें कितना 4 2 बढ़ रहा है ना, सॉरी यहाँ 2 बढ़ रहा है। तो कौन सा उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा है ना। 12 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। चलिए भाई और किसी में नहीं बढ़ रहा है ना। 9 10 नंबर देखें क्वेश्चन। चलिए भाई 10 नंबर आप देखें। 10 नंबर में आपकी ये सीरीज है 3 भाई, 3 15, और ये खाली स्थान है 63 है, और 99 और 143 है ना। चलिए इसमें आपको बताना है कि खाली स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। चलिए भाई ऑप्शन आपके दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है आपका 45, और तीसरा ऑप्शन है आपका 35, और चौथा ऑप्शन है आपका 56। चलिए भाई यहाँ बढ़ाओ, कितना बड़ा 12 बड़ा है ना। यहाँ देखो कितने का अंतर है, 6 और 3 36 का अंतर है। यानी यहाँ अंतर अगर देखें, और यहाँ पर कितने का अंतर है भाई, यहाँ 9 4 13 और 9 5 14 है ना, 4 है, मतलब 9 4 13 कितना 14 हो जाएगा, 44 का है ना। ठीक है भाई, यहाँ 9 4 13 का 3, 9 4 13 और 1 14, ठीक है भाई है ना। तो यहाँ हम अंतर कर दें तो कितने का कर दें, यहाँ पर भाई अंतर कर दें 12 36 है ना, और यहाँ कितना 12 बढ़ गया, ये 12 नहीं मतलब 6 और 8 बढ़ गया, तो 8 बढ़ा दें 20 में तो यानी 35, तो कौन सा हमारा हो जाएगा 35। तो यहाँ कितने का अंतर हो जाएगा 20 का, और यहाँ कितने 28 का हो जाएगा है ना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा यानी 35 है ना। कौन सा, सी ऑप्शन हमारा सही है भाई है ना। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि 3 6 9 1 3 6 9 1 6 9 3 1 9 3 6 1 और 3 6 9 1। आगे क्या होगा, ये क्रम दे रखा, आगे क्या होगा। तो आप देखिए 3 6 9 फिर है ना भाई, 3 6 9 फिर 3, फिर अगला क्या आएगा 6,
देखो 6 9 3 फिर 6 आ गया है ना, 6 2 पहले 3 से स्टार्ट है, फिर 6 9 फिर 3 आ गया, यानी 3 ये इनकी सीरीज बन रही, फिर के उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा है ना। तो 6 9 3 फिर क्या आ जाएगा, 6 6 9 3 फिर क्या आ जाएगा भाई, 6 9 3 है ना, यहाँ 3 6 9 3 है ना, फिर क्या 6, तो 6 9 3 6 फिर क्या आ जाएगा 9, यहाँ 9 3 6 9 फिर क्या आ जाएगा, फिर भाई क्या 9 के 2 9 9 3 6 9, फिर 9 के बाद क्या आता है 3, तो 3 आ जाएगा, और एक लास्ट में सब में आ रहा तो सब में आ जाएगा है ना। तो कितना 9 69 31 आ जाएगा। फिर से समझिए एक बार, देखो एक तो सब में है, कोई भूल जाओ भाई, यहाँ देखो 369 है, यहाँ 393 है, 336 है, 369 फिर से स्टार्ट है, तो इसका मतलब 393 फिर आ जाएगा। चलिए 369 है, 369 693 936 फिर 369 आ गया, तो 369 फिर रिपीट हुआ, तो इसका मतलब 693 फिर रिपीट होगा और एक लगा रहेगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका भाई, ये ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे है, और इसमें ऑप्शन है आपके 11, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 25, और तीसरा ऑप्शन है 10, और चौथा ऑप्शन है 27 है ना। क्वेश्चन आपका 9 12 और 18, और यहाँ कह रहा है यहाँ क्या होगा। चलिए 9 में 3 जोड़ा 12 हुआ, और 15 में मतलब 6 जोड़ा, तो 3 6 9 जोड़ो है ना, तो 9 जोड़ोगे 9 8 17 कितना हो जाएगा 27 है ना, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। आप वीडियो को पूरी देखना बिल्कुल ही ना भूलें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलें भाई है ना। चलिए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखें आप। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है भाई, ये ऐसे है 1 2 3 और 1 2 3 4 है ना, ये है 5 5 2, ये है 2 4 1, 8 3 10, और है 40 30, और ये यहाँ पे क्या आएगा। चलिए भाई देखो गुणा करो, 5 दूनी 10 8 80, 80 का आधा करो कितना हो जाएगा 40, 5 चौक 20 3 60, 60 का आधा करो 30, और 10 दूनी 20 एकम 20, 20 का आधा करो कितना 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, यानी आपका ये क्या हो जाएगा 10, ये ऑप्शन है इसमें सही है ना। 14 देखो भाई फटाफट, कह रहा है पेन, किसी कूट भाषा में पेन को है ना PEN, पेन को लिखा है इसने NZO, और कह रहा और BAR को लिखा है, BARK को लिखा है CTSL है ना, तो कह रहा है PRANK, इसको क्या लिखा जाएगा है ना। चलिए भाई है ना, इसको पूछा है क्या लिखा जाएगा। चलिए मेरे भाई, तो देखिए आप यहाँ पर P को क्या लिख रहा है, N लिख रहा है, तो P को हम क्या लिख देंगे, यहाँ N लिख देंगे है ना। ऑप्शन अगर आपको देना चाहें तो पहला ऑप्शन है NZTOL, दूसरा ऑप्शन है आपका C, हम भाई सीधे ही बोल दे रहे हैं, मतलब बकता दे रहे हैं आपको है ना। ऑप्शन देने टाइम लगेगा थोड़ा, और फिर हमारा टेस्ट लंबा खिंच जाएगा है ना, जो हम आपको टेस्ट करवा रहे हैं वो लंबा खिंच जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट की करवा रहे हैं वो लंबा खिंच जाएगा। P को इसने N लिखा है, R को क्या लिखा भाई, R को S, तो NS है ना। फिर ये देखो A को क्या लिखा है इसने, A को T से डिनोट किया, T से कर देंगे, N को किससे किया, O से किया, O से कर देंगे, और K को किससे किया, L से, तो NSTOL है ना, NSTOL, यानी C ऑप्शन में आपका है, तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर का C ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसने कोड किया है P को N से ये डिनोट कर दिया भाई। हम अच्छा पहचानेंगे कैसे, हम इसलिए पहचानेंगे जब इसके सारे नंबर इस वाले में जिसका पूछ रहा है उसमें मिल जाएं, तो इसका मतलब ये है कि एक अक्षरों से ही कोड कर रहा है ये है ना। चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है भाई आपका, कह रहा है इसने ब्रादर BROTHER, ब्रादर को इसने लिखा है 24 56 784, और इसने सिस्टर को लिखा है SISTER, सिस्टर को लिखा है इसने 91 96
91, 96, 84। तो इसने ये कह रहा है ROBBERS को क्या लिखेगा, ये है। तो मेरे भाई अभी हमने आपको बताया जब इनके कोड के सारे अक्षर इसमें जिसमें पूछ रहा है उसमें मिल जाएं तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि इसके जो कोड किए गए हैं उसको भी हम उसी से कोड करेंगे, है ना। चलिए सब कुछ मिल रहा है। आर का कोड 4 होगा भाई, देखो यहाँ भी 4, तो R 4 लिख दो। ओ का कोड कितना है, तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर इसमें क्या है 5, तो 5 होगा। बी का कोड भाई कितना है 2, तो बी का कितना 2 बार लिख देंगे। ई का भाई कितना है 8, है ना। क्यों, ई देखो इधर से दूसरे नंबर पर लास्ट है, इधर से दूसरे नंबर क्या है, ई देखो यहाँ भी 8 है ना। चलिए आर भाई देखो मेरे भाई आर कितना है 4, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, किधर से भी कोई ले लो। एस का कोड देखो कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 45 22 849, है ना। 45 22 यानी आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें सही। चलिए 16 नंबर देखें। 16 नंबर आपका कह रहा भाई, 16 नंबर आप अपना स्क्रीन पर देखें और स्क्रीन पर हम आपको 16 नंबर दिखाएंगे। 16 और 17 दोनों, है ना। कह रहा है जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। पहला है कथन निष्कर्ष है। अच्छा कथन ये कह रहा है आपका, इसमें आपका कथन कह रहा है, कथन आपका ये कह रहा है। चलिए हम इधर बता दे रहे हैं, इसे मिटा के। चलिए भाई फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। चलिए मिटा रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले और मिटा रहे हैं हम। चलिए चले देखें भाई इधर, और हमारा 16 नंबर कह रहा है क्वेश्चन। 16 नंबर कह रहा है कि अच्छे, वहाँ स्क्रीन पर देखें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। कथन कह रहा है ना। निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, निष्कर्ष वही कह रहा है कि जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, तो इसका मतलब शारीरिक व्यायाम करता है। पहला वाला सही हो जाएगा फिर हमारा, है ना। दूसरा अनियमितताओं आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, कह रहा भाई यदि भाई बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, पहला परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। निष्कर्ष वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा भाई, और उसने कह रहा अगर वो बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा। उसने कहा संभावना है कि हो जाएगा, मगर दूसरा वाला निष्कर्ष ये कह रहा है कि वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, 100% बात कह रहा है। तो 100% आपका सत्य नहीं हो सकता, वो कह रहा हो भी सकता नहीं भी, है ना। तो हमारा दूसरा वाला क्या हो जाएगा गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी पहला 16 में, 17 में भी पहला, है ना। चलिए 18 पे आए भाई, मिटा रहे हैं दोनों, आपका स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलिए 18 नंबर भी आपका स्क्रीन पर हम दिखा देंगे। 18 नंबर देखें, 18 नंबर कह रहा है, 18 नंबर अपना स्क्रीन पर देखें। एक परिवार में एक पुरुष है और एक पत्नी। भाई ये पुरुष को हमने इससे डिनोट कर दिया और महिला को इससे माइनस से डिनोट कर दिया। ये मेल है, यानी मेल को हम किससे डिनोट करेंगे, मेल को हम करेंगे प्लस से और फीमेल को करेंगे निगेटिव से, माइनस से, है ना। चलिए भाई ये कह रहा है, चलिए आगे कह रहा है उसके 4 पुत्र हैं। भाई इनके दोनों लोगों के जो हैं कितने 4 पुत्र हैं, और भाई 4 पुत्र उनकी पत्नियां भी हैं। तो ये 4 लोग हैं, इनकी पत्नियां भी हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, होने दो भाई, अब लड़के हैं तो पत्नी तो होंगी। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं और एक बेटी है। भाई इसके 3 बेटे हैं, है ना, इसके 3 बेटे हैं भाई और एक बेटी है। इसके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। इसके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। इसके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। तो कह रहा है पूरे परिवार में पुरुषों की सदस्य की संख्या कितनी है। तो देखो 4 तो पुरुष यहाँ हो जाएंगे, क्यों ये लोग हैं ना, इनकी ये पत्नी है, तो 4 लोग यहाँ से हो गए, और 3 3 6 3 3 9 3 4 12 यहाँ से हो गए, और एक ये हो गया। तो 12 4 16 एक कितना 17 है। तो कितने परिवार में 17 पुरुष हैं, यानी पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है, पुरुष कितने हैं 17 हैं। चलिए भाई 19 नंबर क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, उतार लें भाई, है ना। ये स्क्रीन पर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। 18 नंबर हो गया, 19 नंबर देखिए भाई, है ना। चले मेरे भाई 19 नंबर देखें आप। 19 नंबर आपका कह रहा है, आप स्क्रीन पर देखें, ABCD एक बेंच पर बैठे हैं, AB के बराबर में बैठा है।
भाई हमने मान लिया ए बी के बराबर में बैठा है तथा सी डी के बराबर में बैठा है, सी डी के बराबर में बैठा है पर डी ई के पास नहीं है, पर डी जो है ई के पास, डी ई के पास नहीं तो ई हमने इधर बैठा दिया है। आप अपना स्क्रीन पर देखिए है ना, और क्योंकि ई बेंच बाएं किनारे पर, बिल्कुल ये बायां किनारा ये दायां किनारा है ना भाई हमारा, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है तो बिल्कुल भाई ये दायां किनारा है तो दाएं ओर से दूसरा भी है, सही बात है। ए जो है बी और ई के दाईं ओर है। अच्छा ए जो है अब इसका स्थान चेंज करना पड़ेगा, ये बी हो जाएगा ये ए है ना, क्यों पास पास में तो है, बोला ए जो है बी और ई के दाहिने ओर है तभी तो दाहिने ओर होगा भाई, इसका दायां ये। लेकिन ए और सी के साथ, ए सी के साथ बैठा है, बिल्कुल सही हो गया। तो ए किस स्थान पर बैठा है, आपका हो जाएगा ए बी और सी के बीच में, यानी बी ऑप्शन आपका सही है भाई, है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन अपना देखें स्क्रीन पर। कह रहा ए और बी बहनें हैं भाई, ए और बी क्या है, बहनें, दोनों को नेगेटिव से कर दो, फीमेल हैं। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है, ए की बेटी आर की बहन है। चलिए भाई, और आर और एस भाई हैं, है ना। बोला है ए की बेटी आर की बहन है, तो भाई ये आर है और आर की बहन है जो ए की बेटी होगी, है ना। तो इसका आर और एस भाई हैं, है ना। ए की बेटी आर की बहन है। चलिए तो बी का एस से क्या संबंध है, तो इसका ये क्या है भाई, ये देखिए इसका आर और एस भाई है, तो ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है, ये दोनों क्या हैं, ये बहनें हैं दोनों, ये दोनों बहनें हैं। और बहन का बेटी और बेटी का ये भाई, यानी ये कौन हुआ, इसका लड़का, ये लड़का और ये भी लड़का इसका, है ना। तो पूछा है कि बी का एस से क्या संबंध है, तो बी का, यानी बी कौन लगा, तो भाई बी क्या लगेगी, इसकी मौसी लगेगी। तो मौसी तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर आंटी हो जाएगा, है ना। मौसी को आंटी भी बोलते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, आंटी हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा, है ना। क्यों, ये दोनों भाई है ना भाई, तो इसका मतलब अलग रहेगा, ये तो बहन तो बन नहीं सकता ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। चलिए तो 19-20 हो गए आपके, आगे देखें। आगे भाई 21 नंबर देखें आप, 21 नंबर अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें। कह रहा ए सीधे संध्या सीधे ए से बी तक चलती है। मान लो ए ये है और बी तक चलती है, जो 2 किलोमीटर दूर है। चलिए भाई 2 किलोमीटर, वह फिर 90 बाएं मुड़ती है, तो 90 बाएं ऊपर मुड़ जाएगी। 8 किलोमीटर सी तक जाती है, 8 किलोमीटर भाई सी तक पहुंच गई, है ना। फिर वहां से 90 बाईं ओर मुड़ती है, 90 बाईं ओर मुड़ती है और डी तक 5 किलोमीटर चल के पहुँच जाती है। चलिए 5 किलोमीटर ये हो गया, यहाँ से यहाँ मान लिया हमने, और कहाँ पहुँच गया, डी पर पहुँच गया। चलिए फिर वहाँ से बाएं 90 बाएं मुड़ती है और ई पर पहुँचती है, 90 बाएं मुड़ती ई पर पहुँचती है और 8 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ पर आ गई 8 किलोमीटर, है ना। चलिए भाई, तो कह रहा ए से ई कितनी दूरी पर है, ए से ए, ये ई आ गया, तो ए से ई कितनी दूरी पर है भाई। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 5 है और यहाँ तक दूरी 2 है, तो ये कितनी दूरी बची, 3 किलोमीटर, है ना। तो कितना बोलेंगे, 3। बी ऑप्शन आपका सही है भाई। चलिए 22 नंबर कह रहा है जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली भाई, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहाँ वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। भाई किस दिशा में जा रही है, तो भाई कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा में जा रही है। वो कौन सी दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। चलिए मेरे भाई, तो 21 और 22 दोनों हो गए आपके। अगला क्वेश्चन देखें 23 नंबर, है ना। चलें, चले भाई 23 नंबर फटाफट देखें। तेईस नंबर भाई हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है। चलिए 23 नंबर अपना देखें। पहले इसके कथन में दे रखे कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ एक 6 मंजिला इमारत पर रहते हैं। 6 मंजिल इमारत है, मान लो फर्स्ट मंजिल ये है, पहली मंजिल है भाई ये, दूसरी मंजिल लिख दे रहे हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल और 6ठी मंजिल, है ना।
या मंजिल भाई ऊपर बनाए, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है और ये छठी है। चलिए भाई, ए चौथी तथा एफ सबसे निचली मंजिल पर रहता है। ए चौथी तथा एफ सबसे निचली मंजिल पर रहता है। बी ए से ऊपर लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता। बी ए से तो भाई यहाँ ठीक ऊपर तो रहता है बी ए से, मगर क्या है, मगर भाई ठीक ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा ना बी। चलिए, तथा ठीक ऊपर नहीं रहता। सी और एफ के बीच केवल एक आदमी रहता है। सी और एफ के बीच केवल एक आदमी रहता है, तो सी यहाँ पर नहीं बैठा सकते हम। सी और तो कहाँ होगा, सी और एफ के बीच केवल एक आदमी रहता है, जो डी नहीं है, तो डी कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो कौन बचा है, ई, तो ई कहाँ होगा, यहाँ। इसके आंसर दो। अब इसका आंसर 23 नंबर है, देखें फटाफट, है ना। उसमें सबसे ऊपर कौन रहता है, तो बी रहता है सबसे ऊपर। 24 नंबर, मध्य में रहने वाला व्यक्ति कौन है, तो दो इधर से निकाल दो, दो इधर से निकाल दो, ठीक मध्य में, तो क्या हो जाएगा, ए और सी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और सी दो लोग हो जाएंगे। 25 नंबर देखो, तीसरी मंजिल पर कौन रहता है, सी, तो सी हो जाएगा, है ना। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े, है ना। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है, अपना क्वेश्चन उतारना चाहें उतार लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए भाई फटाफट, है ना। तो मंजिल नीचे से बनाएं ऊपर की तरफ, ठीक है। चलिए 24 नंबर, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 नंबर देखें। 26 नंबर इसने दिल्ली को जो है भाई, दिल्ली को कोड किया है DLHI, है ना। दिल्ली को कोड किया है 73541, और इसने कलकत्ता CACUTTA कलकत्ता को कोड किया है 8282589662। तो इसने ये CALICUT, है ना। इसको देखो, तो हमने क्या बताया था भाई, जब ये जिसका कोड पूछा जाए उसके अक्षर ऊपर वाले अक्षरों में सारे के सारे दिखें, तो समझ जाओ कि इन्हीं अक्षरों से कोड करना है हमें। सी का कोड देखो आप, सी यहाँ दो जगह है, और देखो पहले नंबर सी है तो 8, और यहाँ कितना, चौथे नंबर पे तो 8, तो इसका मतलब सी का कोड 8 है, लिख दो 8। चलिए आप देखो, पहला ऑप्शन नहीं होगा आपका, दूसरा नहीं होगा, तीसरा चौथा में एक होगा। ए का क्या है 2, तो कितना 2 लिख दो। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा जो लिखा है 851896, है ना। सॉरी, तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। देखिए आप स्क्रीन पर 27 नंबर, है ना। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। चलिए 5 वर्ष पूर्व, भाई हमने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया मैथ में, तो वहाँ आप देख लेना जाके, कितना सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया है हमने। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो हमने माता की आयु उसकी मदर की मान ली 3, और उसकी डॉटर की मान ली हमने 1। कह रहे 5 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की दुगनी होगी, यानी माता दोगुनी होगी पुत्री से। भाई हमेशा देखो बड़ा बड़ा होता है, जैसे ये 3, कभी भी पुत्री 3 गुनी नहीं हो सकती है ना। भाई पुत्री थोड़ी ना बड़ी हो जाएगी। तो आप जब भी कन्फ्यूजन हुआ करो तो ये देखिए करो, बड़ा कौन है वो ज़्यादा का होगा। चलो हमने क्या बताया था, यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ अंतर कितने का 1। हमने क्या बताया था आपको कि भाई एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, चाहे आप कितने भी आगे या पीछे चले जाओ। अगर आपके भैया आज 10 साल बड़े हैं तो हमेशा 10 साल ही बड़े रहेंगे। कभी ये नहीं हो सकता वो आज आपसे 10 साल बड़े तो कल 15 साल बड़े हो जाएंगे, है ना। कभी ऐसा नहीं होता भाई, है ना। तो जितना बड़े वो आज हैं उतने बड़े हमेशा रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक। तो यहाँ देखो कितने का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, और यहाँ कितने 1 का अंतर। तो अंतर सेम नहीं तो अंतर सेम करेंगे, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से, तो 2 से करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि अंतर सेम करने के लिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 1, कितना बढ़ गया भाई, 1 बढ़ गया। और यहाँ से भी देखो 1 बढ़ गया। इधर क्वेश्चन कितना बढ़ रहा है, 10। अरे 5 यहाँ से यहाँ जाएंगे और 5 इधर जाएंगे, 10 जाएंगे ना, 1 बराबर 10। यहाँ से निकाल लो चाहो तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना 30, और 1 बराबर 10 तो है ही। तो आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे पूछा उसकी अब उसकी पुत्री की आयु कितनी है। तो कोई देखो पहले 5 वर्ष पहले 10 का था, तो आज कितने का होगा भाई, आज 15 साल का होगा, 5 जोड़ देंगे तो उसकी पुत्री की आयु कितनी वर्ष होगी, 15 वर्ष होगी। हमने फटाफट सेकंडों बना दिया क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए भाई
हमने अगर आपके नहीं समझ में आया हो तो जाके रेज की क्लास देख ले जाके, वो आप जब क्लास देखेंगे तो ये अपने आप खुद ब खुद बना लेंगे। बच्चा वाला क्वेश्चन है एकदम, ये कोई इसमें दम नहीं है। चलें भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है 28 नंबर। 28 नंबर है, क्यू पुत्र है पी का, क्यू पुत्र है किसका, पी का पुत्र है भैया ना, पी का जेंडर क्लियर नहीं है। चलिए देखिए भाई है ना, यहाँ देखो मेल के लिए हम प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल के लिए माइनस से, है ना। तो देखिए क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्योंकि एक्स पुत्री है, एक्स पुत्री है क्योंकि पुत्री है तो निगेटिव भाई है ना। आर बुआ है एक्स की, और आर बुआ है एक्स की, भाई बुआ है तो यहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। आर बुआ है एक्स की, बुआ है भाई ये है ना, एक्स की। और एल पुत्र है आर का, एल पुत्र है, एल पुत्र है आर का, एल पुत्र है आर का। एल का पी से क्या संबंध है, एल क्या लगेगा पी का, एल क्या लगेगा भाई, एल क्या लगेगा पी का। तो चलिए, तो भाई क्या लगेगा बताइए। तो ये इसका भाई क्या है, पुत्र है, और ये पुत्र इसकी सिस्टर हो जाएगी। सिस्टर का भाई देखो ये आपके पापा या मम्मी मान लो, तो ये क्या लगेगा, देवता लगेगा भाई है ना, देवता यानी पौत्र। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, देवता, देवता है ना, क्या हो जाएगा, पौत्र से बोलते हैं, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं देवता है ना। चलिए भाई 28 हो गया हमारा। 29 नंबर देखें, चलें फटाफट मिटा रहे हैं इसे 28 नंबर को। 29 नंबर देखें भैया है ना, 29 नंबर अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें। कह रहा है 5 पक्षी, कौवा, छोटा कबूतर, कबूतर, बड़ा कौवा, गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवा के बाद, यानी बड़ा कौवा जो है, बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ता है, तो कौवा हमने ऊपर रख दिया है ना। जो पहले उड़ेगा उसे नीचे, सॉरी जो पहले उड़ेगा उसे नीचे, जो बाद में उड़ेगा उसे ऊपर। मगर गरुड़ से पहले उड़ता है, तो गरुड़ कहाँ रहेंगे, इसके नीचे। मगर गरुड़ से आगे, गरुड़ से आगे कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। कबूतर, कबूतर है ना, कबूतर जा जा भैया है ना, कबूतर जो है कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। छोटा कौवा, छोटा कबूतर कौवा के आगे है, छोटा कबूतर जो है कौवा के आगे भैया है ना, छोटा कबूतर है ना, छोटा कबूतर कौवा के आगे है। सबसे पीछे कौन, तो सबसे पीछे कौन, गरुड़ महाराज है भैया है ना, सबसे पीछे कौन, गरुड़ महाराज। चलिए 30 नंबर देखें। 30 नंबर कह रहा है आपसे 169, 289, 361, 442 और आपका 484 और है 729। तो कह रहे कौन सा भिन्न है, तो भाई आप समझ तो गए ही होंगे कौन सा भिन्न है, 442। क्यों, क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर हैं और ये स्क्वायर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 442। चलें भाई फटाफट मिटा रहे हैं इसे। 31 नंबर देखें। 31 नंबर कह रहा है आपसे बी ए से बड़ा है। भाई कौन बड़ा है, बी किससे बड़ा है, बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, परंतु सी से छोटा है। बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा, ई डी से छोटा है। अच्छा ई जो है डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, परंतु ए से बड़ा है। कौन, ई जो ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है ना। यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन। यदि सी आयु में डी से छोटा है, तो डी से छोटा है तो हटाओ, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, फिर से पढ़ो। बी से ए बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, परंतु सी से छोटा है, बिल्कुल छोटा हो गया।
ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। बिल्कुल भाई ए से बड़ा, एग्जैक्टली तो बोला नहीं है ना, परंतु ए से बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है। सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? ई, है ना, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? ई, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। 32 नंबर, 32 नंबर कह रहा बी का भाई ए, बी का भाई ए है। अच्छा, बी का भाई कौन है? ए है। बी का भाई ए है, डी का पिता सी है, डी का पिता सी है। अच्छा चलिए भाई स्टेप छोड़ दीजिए। बी की माता, बी की माता ई है, बी की माँ कौन है? ई, बी की माँ ई है। ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं। ई सी का क्या रिश्ता है? चलिए फिर से आ जाओ, तो स्टेप छोड़ के आया आप देखिए अपना। बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, डी का पिता सी है, डी का पिता कौन है? सी है ना। बी की माता ई है, बी की माता ई है, इसका ये पिता है ना। तो ई का ई से क्या संबंध है? ई का ए से, ई का सी से क्या संबंध है? ई, तो ई कौन लगी? इसकी पत्नी, है ना। कौन लगी? पत्नी भाई, है ना। कौन लगी? पत्नी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखें। ए को 26 लिखा है, कैट को 27, इसने सन, है ना, कैट का पूछा हमसे, सन को इसने कितना? SUN, सन को लिखा इसने 27 और कैट को पूछ रहा क्या लिखा जाएगा, है ना। तो इसका उल्टा कर दिया है, यानी ए एक पे आता है उसका उल्टा 26 होता है, तो 19 का उल्टा 8, है ना, 9 8 17 8, यानी 8 और 21 का उल्टा भाई कितना? 6 और ये 14 का उल्टा 13, है ना। तो 8 से 14 3 27। यहाँ देखो 3 का उल्टा कितना है भाई? 24, 1 का उल्टा 26 और 20 का उल्टा 7, है ना। तो कितना हो जाएगा? 50 और 7 57, है ना। तो कितना हो गया? 57। हमारा आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए भाई 33 हुआ, फटाफट देखें, मिटा रहे हैं इसे। 34 नंबर देखिए मेरे भाई। 34 नंबर आपका क्या कह रहा है? इंक डाल लें भाई आप तब तक 1 मिनट धैर्य बनाए रखें। चलिए भाई अभी देखें 34 नंबर, है ना। 34 नंबर कह रहा प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है। तो कह रहा है 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2, है ना। ये बताना आपको है, ठीक है भाई। चलिए 2 भाग का अर्थ क्या है? प्लस, गुणा का अर्थ क्या है? भाग, और भाग का अर्थ क्या है? प्लस, है ना। इसमें कुछ डाउट सा सही नहीं दिख रहा है। चलिए भाई एक बार चेक करेंगे कि उनमें एक तो प्लस होगा ना, दोनों नहीं हो सकते भाग आपके। चलिए भाई देखें आंसर अगर आ गया तो सही है। और ये कितना हो जाएगा? 2, तो 6 से भाग देंगे 1 आएगा और 2 1 3 और 3 2 5, 5 आंसर ऑप्शन है, यानी 5 ऑप्शन में है। तो भाई कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दोनों को भाग माने, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा आपका, क्वेश्चन नंबर 34, है ना, ये लिखा ऊपर 34, है ना। चलिए आगे आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन देखें। चलिए भाई 35 नंबर मिटा रहे हैं इसे, बच्चे वाले क्वेश्चन एकदम। 35 नंबर है भाई क्वेश्चन आपका, ए बराबर 11 ब्रैकेट 242 और 121, है ना। फिर बी बराबर 14 ब्रैकेट 392 और 196, है ना। सी बराबर 13 ब्रैकेट 169, है ना। तो भाई देखिए आप 121 का डबल, 100 मतलब 96 का डबल, तो 169 का 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 133, कितना हो जाएगा? 338 हमारा। ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है, कोई दम नहीं क्वेश्चन में, है ना। 36 नंबर देखें भाई। चलिए 36 नंबर देखें, स्क्रीनशॉट लें आप फटाफट, और 36 नंबर देख रहे हैं हम, है ना। चलें भाई 35 हो गया है। वीडियो भाई लंबी बनती जा रही है ना। चलो 2 वीडियो में करवा दिया करूँगा फिर, नहीं तो एक में ही थोड़ा
चलिए 36 नंबर देखिए भाई। 36 नंबर है 3 2 3 गुणा 41 और ये दे रखा है 14 323 और इसमें है 137 गुणा 72, ये दे रखा है 27 731 और 48 गुणा 87। एक बार अपने आप भी ट्राई किया करें आप, है ना, 84, तो 34 गुणा 75 को क्या लिखेगा। चलिए भाई 41 को पलट के लिख दिया 14 और इसे पलटा है 3 2 3, इसे पलट के लिख दिया 27, फिर इसे पलटा 7 3 1, तो इसे पलट के लिख दिया 7 8 और इसे पलटा है 8 4, इसे पलटेंगे 5 7 और इसे पलटेंगे 4 3, है ना, तो 57 43, है ना भाई, तो 57 43 बी ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। चलिए 37 नंबर देखें। 37 नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई। 37 नंबर है आपका, ये है ऐसा क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3, है ना, बच्चे की बच गई बीन। चलिए भाई फटाफट 8 9 9 6 7 8 9 11, यहाँ 39 है और यहाँ 52 है और यहाँ भाई 59 है, तो यहाँ पूछ रहा आपसे क्या आएगा। चलिए भाई 8 छंग 48 48 48 में से 9 घटाओ कितना 39, तो 9 सत्ते 63 63 में से 11 गया, है ना, तो 8 सत्ते 9 अट्ठे 72 और 72 में हम कितना घटाएं कि 59 आ जाए। तो भाई यहाँ 9 लाना है तो कितना घटा दें हम, तो 11 9 यानी 9 लाना है ना हमें, तो 11 में से भाई कितना माइनस करें 12 में से, है ना, 3 माइनस कर दें यहाँ, तो 12 यहाँ जाएगी, 12 में से 3 का कितना 9 और यहाँ कितना बचा 6 और 1 13, तो कितना माइनस कर दें 13, तो इसमें आंसर कितना यहाँ पे आ जाएगा 13, है ना, तो 13 माइनस करने पर 59 आ जाएगा। चलिए भाई 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है कि 5 27 61 122 213, है ना, 340 509, है ना, तो कह रहा है कि गलत संख्या बताइए आप। गलत संख्या भाई क्या होगी 27, क्योंकि ये क्या है क्यूब है, बाकी कोई भी संख्या क्यूब नहीं है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 27 अलग हो जाएगा। चलिए 36 हो गया भाई, आगे देखें। आगे है 36 38 तक हो गया, है ना। 39 देखें। 39 है 2 गुणा 2 16 और ये 2 गुणा 3 बराबर 36 दे रखा है आपको, और ये दे रखा है 2 गुणा 4 बराबर 64 है, तो आपको 2 गुणा 6 पूछ रहा आपसे क्या होगा। चलिए 2 दूनी 4 और 4, है ना भाई, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 है ना, 3 दूनी 6 और 6 चरंग 36, 8 4 दूनी 8 8 8 64, 6 दूनी 12 12 12 में 144, है ना, तो कितना आ जाएगा 144, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 39 हो गया। 40 नंबर देखें आप। 40 नंबर है भाई 9 गुणा 8 गुणा 6 बराबर 8 9 6, और दूसरा है 7 6 8 और इसका है भाई 6 7 8, और तीसरा पूछा है 8 7 8 गुणा 7 गुणा 5। चलिए तो पहले क्या करा इसने, बीच वाला उठाया तो 7 उठाएंगे हम। फिर इसने क्या करा है भाई 9 पहला वाला उठाया है, तो हम पहला वाला उठाएंगे, तो लास्ट में बचेगा 785 आ जाएगा आपका, है ना, 785 बी वाला ऑप्शन सही है आपका। चलो 40 तक हो गए हमारे, आगे देखें। चलें भाई आगे हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर। कह रहे 4 लोग हैं और 4 लोग मतलब ताश खेल रहे हैं। एम 4 लोग हैं, मान लो वृत्ताकार में बैठे हैं। एम दाईं ओर है एन के, तो एम दाईं ओर है एन के, तो एम दाईं ओर है एन के। चलिए भाई एन के, और पी बाईं ओर है ओके, पी भाई पी बाईं ओर है ओके। चलिए तो निम्नलिखित में जोड़ीदार कौन है, पी और ओ। पी ओ जोड़ीदार नहीं है, एम पी जोड़ीदार नहीं है, और एन पी जोड़ीदार बिल्कुल है, एम एन जोड़ीदार नहीं है, तो एन पी क्या हो जाएगा जोड़ीदार हैं, यानी आपका कौन सा हो जाएगा एन पी, डी ऑप्शन सही है। 42 नंबर देखें। 42 नंबर देखें,
EDITION एडिट, ये लिखा IDETNOI। फिर है भाई कूट भाषा में मेडिकल को बोला MEDICAL, मेडिकल को। देखिए इसने उल्टा लिखा है, देखो इसने क्या किया है भाई, 3 अक्षर लिए इन्हें उल्टा कर दिया है। फिर इसने क्या किया है, TNOI है ना। चलिए तो हम भी 3 का अक्षर उल्टा कर देंगे, DEM पहले करा, फिर इसने T लिया है और T लिया है, T के बाद देखिए T लिया है, N लिया, O लिया, फिर I लिया है, यानी ये वाला सबसे बाद में पहुंचाया है ना। अब देखिए इन्हें पलटा है, चलिए भाई इसने लिया है T, तो T ये वाला, ये एक मिनट भाई, T लिया है, फिर N लिया है, फिर I लिया, फिर O, यानी इसने T को यानी वहीं पे रखा है, तो हम भी I को यहीं पर रखेंगे, तो DEM। तो चलिए DEM पहले देख लो किस में है, DEM पहले ही में है, I फिर LAC है ना, LAC, तो हमारा क्या हो रहा है, पहली वाले ऑप्शन में हो रहा है। चलिए भाई है ना, 42 नंबर हो गया। चले 43 नंबर देखें भाई, हमारा फटाफट क्वेश्चन है। चले मिटा रहे हैं इसे। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना बड़ा था। पिता की वर्तमान आयु 18 है ना। तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, तो 4 हम ऑप्शन से देखो, 24 दे रखा है ऑप्शन में, 8 दे रखा है, 12 दे रखा है और 16 दे रखा है। चलिए अगर हम माने इसे 4 को लेके चलें तो कितना 4 वर्ष हो जाएगा, और 4 इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 4 14 है ना। चलिए भाई 4 वर्ष पूर्व पूछा है, तो 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। अगर 4 वर्ष बाद की बात करें तो ये कितने का होगा, 12 का होगा भाई है ना। इसकी वर्तमान आयु पुत्र की क्या होगी, 12। तो तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना बड़ा था, यानी कितने का हो जाएगा, 36 का होगा। कह रहा है पिता की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु अगर 18 वर्ष है तो 18 इसमें माइनस हुआ है ना। 18 वर्ष माइनस करना पड़ेगा, पिता की वर्तमान आयु 18 वर्ष है ना भाई। कह रहे पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना बड़ा था, यानी इसका जन्म हुआ तो 4 वर्ष पूर्व पूछिए, तो 4 वर्ष पूर्व उसकी 8 थी, तो भाई आज वर्तमान पुत्र की कितनी, 12 ऑप्शन ले लिया हमने है ना। अगर ये लें 4 वर्ष पूर्व तो कितने हो जाएगा 16, और ये लें तो कितना हो जाएगा 20, यानी 4 वर्ष पूर्व मतलब 16 का, तो आज 20 का, ये 16 ही है। चलो कह रहा मैं तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना बड़ा था, तो इसका मतलब ये 12 3 36, 16 3 48 और कितना 20 3 60। पिता की वर्तमान आयु 18 है, पिता आज 18 का है ना भाई। पिता आज 18 का, तो 4 जोड़ेंगे 22, ठीक है, तो 22 है ना भाई। तो 22 देखो किस में 18 किस में बढ़ रहा है, इसमें 18 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना। 22 किसी में हो, चलो भाई इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, क्वेश्चन देखेंगे बाद में। 43 नंबर है ना, अगला देखिए क्वेश्चन आप है ना। 44 नंबर देखें भाई, सिंपल क्वेश्चन। कह रहे 5 और इसका 3 बराबर 75 है, ऐसे दे रखा है। 6 और कितना 4 बराबर 144 है। 7 और ये दे रखा 5 बराबर 245 है, और दे रखा 8 और ये कितना 5, तो 3 पंजे 15, 15 अपना 75, यानी इनकी गुणा करी, फिर पहले वाले से गुणा, तो 4 छंग 24, 24 छक्का 144, 7 पंजे 35, 35 70 235, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 320, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 320। 45 नंबर देखें भाई, 45 नंबर कह रहा है कि एक बंदर जो है, मिटा रहे भाई इसे है ना 144 को। कह रहा है एक बंदर जो है 12 मीटर चिकने खंबे पर कर, यानी 12 मीटर का चिकना खंबा है। चलिए कह रहा भाई वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, ये मिनट है और वो मीटर है, ठीक है भाई। 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल आता है। चलिए 2 मिनट में कितना चढ़ा,
2 मिनट में बंदर चढ़ गया 1 मीटर। चले 1 मीटर चढ़ा भाई, 2 मिनट में चढ़ा 1। तो देखो बंदर भाई लास्ट के जो 2 मीटर रहेगा तो वो बंदर उतर, जब चढ़ जाएगा तो उतर के नहीं आएगा। यानी 10 मीटर तक अगर हम बात करें तो बंदर चढ़ेगा उतरेगा, है ना। और 10 के बाद जैसे ही अगला आएगा तो बंदर सिर्फ चढ़ेगा उतरेगा नहीं। तो 1 मीटर चढ़ता 2 मिनट में, तो 10 मीटर चढ़ने में कितना लेगा, 20 मिनट। और भाई अभी 2 मीटर बचा है तो अगला मिनट लेगा एक और, तो कितना हो जाएगा, 21 मिनट। तो बंदर जो है 21 मिनट में खंबे पर चढ़ जाएगा, है ना। चलिए, तो 45 था ये, 45 नंबर आपका। अगला देखें भाई, क्वेश्चन मिटा रहे हैं तो 21 मिनट आ जाएगा इसका, है ना। क्यों, फिर से समझे, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर फिसलाता है। तो देखिए 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा, तो भाई 12 से यानी 10 तक तो बंदर चढ़ेगा उतरेगा प्रोसेस रहेगी। यानी जो लास्ट का 2 मीटर बचेगा इसमें सिर्फ लास्ट का यानी अगला मिनट में सिर्फ चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उसमें उतरेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो जब ऊपर पहुंच जाएगा फिर फिसल के थोड़ी ना नीचे आएगा भाई। जब उस पर जहाँ आए लास्ट में पहुंच जाएगा फिर फिसल के नहीं आएगा। तो इसलिए 10 मीटर 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, 10 मीटर चढ़ने में 20 मिनट, और लास्ट वाला 1 मिनट सिर्फ चढ़ने में लगेगा, उतरने में नहीं लगेगा। तो 21 मिनट एक और जोड़ देंगे, है ना। चलिए, भाई 46 नंबर क्वेश्चन देखें फटाफट। कह रहा 6 सहेलियां एक वृत्ताकार उस पर बैठी हैं। फटाफट अपना क्वेश्चन देखें। 6 सहेलियां हैं, ऐसे बना लें। सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य में नहीं बैठी है। अच्छा भाई, पूरन पुष्पा की पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाईं ओर है। चलिए, पूनम जो है हमने मान लिया पूनम पुष्पा की, यहाँ मान लिया पुष्पा की पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाईं ओर है। भाई देखो, केंद्र की ओर बैठे, अपना बायां हाथ का यूज करो इसमें। अगर ये तो ये आपका दाहिना है और ये आपका क्या बायां है। चलिए, इसमें है कि आपका 6 सहेलियां वृत्ताकार पर बैठी हैं। सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं बैठी है। पूनम पुष्पा की पड़ोसी और रिंकी के ठीक बाईं ओर है। तो रिंकी हम यहाँ पे बैठा दें, है ना। बैठाल इधर भी सकते हैं, अभी देखो चेंजिंग होगी इसकी, है ना। ठीक, पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर है। पिंकी जो है सुशीला के दाएं, है ना। तो सुशीला हम यहाँ पे बैठा दें, सुशीला, और भाई दायां इसका किधर, इधर होगा। तो ये क्या होगी, पिंकी होगी, है ना। चलिए, सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर और रिंकी के ठीक बाएं ओर है। पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी है। तो रिंकी के ठीक सामने पिंकी बिल्कुल बैठी है। तो कौन बची भाई, सुशीला सुधा बच गई। सुधा यानी भाई हमारी किस्मत अच्छी कि एक बार में ही ग्राफ से बन गया, ये सुधा हो गई आपकी, है ना। तो रिंकी के तुरंत दाएं ओर कौन है, रिंकी है भाई। रिंकी के तुरंत दाएं ओर कौन है, सुशीला। तो कौन सी हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। किसमें, 46 नंबर में। 47 में सुधा के ठीक सामने कौन है, सुधा के ठीक सामने कौन है, पुष्पा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर देखें, पुष्पा किन 2 लड़कियों के मध्य है। पुष्पा तो रिंकी और पूनम के, तो रिंकी और पूनम, है ना। कौन है, पुष्पा किन 2 लड़कियों के मध्य में है। तो पुष्पा भाई किसके बीच, पुष्पा किन 2 लड़कियों के ठीक मध्य में है। तो पूनम और रिंकी, तो पूनम और रिंकी तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई। 1 मिनट, चलो एक बार फिर से देख ले रहे कि इसमें है कि 6 सहेलियां वृत्ताकार केंद्र पर बैठी है, मुंह करके बात कर रही हैं। सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य में नहीं है। सुशीला जो है सुधा और पुष्पा के बीच में नहीं है, बिल्कुल भाई नहीं है। पूनम पुष्पा की पड़ोसी है, पूनम पुष्पा की पड़ोसी है, ठीक है। सुशीला सुधा और पूनम पुष्पा की पड़ोसी और रिंकी के ठीक बाईं ओर बैठी है। पूनम पुष्पा की पड़ोसी है, पूनम पुष्पा की पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाईं ओर। तो कौन है, पूनम भाई, सॉरी है ना, यहाँ पे पुष्पा होगा और ये पूनम होगा, है ना। चलिए, ज़्यादा गलती तो नहीं हुई होगी। रिंकी के ठीक बाईं ओर पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर है। सुशीला ये तो दायां 1 2 दूसरा, भाई ये इसका यूज करें, है ना। अपना जिधर ये तीर हो एरो लगा लो और जिधर एरो हो आपका, है ना। दूसरे स्थान पर रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी, रिंकी के सामने पिंकी है। चलिए भाई फिर से दे, रिंकी के तुरंत दाएं ओर कौन है,
रिंकी, रिंकी के तुरंत आए वो सुशीला है, पहला वाला सही है। सुधा के ठीक सामने कौन है? सुधा के ठीक सामने पूनम है भाई। कौन है? पूनम। सी ऑप्शन सही है आपका, है ना, सी ऑप्शन सही है। कौन है? पूनम। और है पुष्पा किन दो लड़कियों के बीच में है? तो पूनम और पिंकी के बीच में, है ना, यानी बी ऑप्शन आपका सही है ना। चलिए 49 नंबर आ जाओ भाई। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर कह रहा है आपका, ये दे रखा आर का मतलब परसेंटेज है, ई का @ है, डी का मतलब डॉलर है और ए का मतलब ट्रायंगल है। उसी कूट भाषा में लिखिए DAR। यार एकदम बच्चा वाला, कोई दम नहीं है इसमें। चलो डी का मतलब क्या है? @ है। ए का मतलब क्या है भाई? डी है। ए का मतलब क्या है? डी है। आर का मतलब परसेंटेज है। ई का मतलब क्या है? H है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? H परसेंटेज, यानी आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है भैया, है ना, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 50 नंबर देखें। 1986 को कूट भाषा में इसने ऐसे लिखा है ये, और कह रहा 2345 को इसने लिखा है प्लस गुणा, और ये लिखा है, और ये तो कह रहा है इसको क्या लिखा जाएगा? ट्रायंगल, ये स्क्वायर टाइप का है, गुणा है, प्लस है, इसको क्या लिखा जाएगा? चलिए भाई ट्रायंगल को क्या लिख रहा है? ट्रायंगल को 8 लिख रहा है, और ये इसको क्या लिख रहा है? इसको 6 लिख रहा है ना। और देखिए इसको क्या लिख रहा है भाई? इसको कितना 5 लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है? गुणा को भाई 3 लिख रहा है, और इसको प्लस को क्या लिख रहा है? प्लस को 2 लिख रहा है। और देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, और इसको क्या लिख रहा है? भाई इसको 4 लिख रहा है ना। तो 86 53 24, 86 53 24 है ना, 86 53 24, 86 53 24, ये ऑप्शन आपका सही है। ये भाई था 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट B.Ed एंट्रेंस 2022 का, ये हमने समाप्त करवाया है। और हम आपके सामने भाई ऐसे ही टेस्ट लेके आते रहेंगे, और आप लोग हमें प्यार दें, है ना, जिससे हम और आपको मोटिवेट होके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद, जय भारत।